सब्जेक्ट्स को अगर टॉपिक वाइज लेके चला जाए तो याद रखने में आसानी होती है। इसीलिए मैं नोट्स की सूरत में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पॉइंट्स की सूरत में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी तारीख़ी यानी डेटा के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, इसीलिए इंशाल्लाह आपको याद रखने में आसानी होगी। मेरा नाम मोहसिन अकरम है, अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और मैं पूरे पाकिस्तान की तमाम तर सब्जेक्ट्स के वन लाइनर करा रहा हूँ, की पॉइंट्स करवा रहा हूँ ताकि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं उनको डेटा मिले। मैं कोई एकेडमी खोल के लोगों से पैसे नहीं बटोरना चाहता। मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत, करम और आफ़ियत हो। माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान का टॉपिक कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे इसकी जितनी डायमेंशंस हो पॉइंट्स की सूरत में उनको एक्सप्लोर कर सकें। डेमोग्राफिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस माइनॉरिटीज़ की बात करें तो इसके जो पॉपुलेशन शेयर है माइनॉरिटीज़ का वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 4.4% ऑफ पाकिस्तान 241 मिलियन पॉपुलेशन, जो कि 2023 का सेंसस हुआ था उसके मुताबिक। वैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला जो सेंसस वो कब हुआ था, वो 1951 के अंदर हुआ था। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मैं आपको बताऊं कि हम तमाम सब्जेक्ट्स के करा रहे हैं, तो बाकी अगर आप जनरल साइंस हो, वो जेंडर स्टडीज़ हो, वो क्रिमिनोलॉजी है, वो कोई भी है, आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में सबके वन लाइनर मिल जाएंगे। खैर जी, जो हिंदूज़ हैं वो लार्जेस्ट माइनॉरिटी हैं 2.1% है पाकिस्तान का। 5 मिलियन है हिंदू पाकिस्तान के अंदर और ये ज़्यादातर सिंध के एरियाज़ के अंदर रहते हैं। टोटल हिंदूज़ का 93% जो है वो सिंध के अंदर रहता है। क्रिश्चियंस की बात करें तो 1.6% टोटल हैं क्रिश्चियंस पाकिस्तान के अंदर। टोटल पॉपुलेशन का जो इनका हिस्सा है और 3.8 मिलियन बनते हैं, मेनली इन पंजाब और लाहौर फैसलाबाद के अंदर ये हैं। बस अहमदीज़ की बात करें तो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स 1974 का जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दूसरी अमेंडमेंट हुई थी, हम वैसे सारी अमेंडमेंट्स पढ़ चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में देख लें। उसके मुताबिक ये इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया है। अहमदीज़ तकरीबन 5 लाख हैं पाकिस्तान के अंदर एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द 0.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्स की बात करें तो 50,000 के करीब है पाकिस्तान के अंदर, मोस्टली केपी के और पंजाब के अंदर है। करतारपुर कॉरिडोर ओपन हुआ था कब? 2019 के अंदर ओपन हुआ था ये। अदर जो है माइनॉरिटीज़ उनके अंदर कलाश 4,000 लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। पारसीज़ हैं कोई 1,000, भाईज़ हैं कोई 30,000 पाकिस्तान के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें तो जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है, इसका आर्टिकल 20, 21, 22 गारंटी करता है रिलीजियस फ्रीडम, बट कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द ब्लास्फेमी लॉज। इसमें ब्लास्फेमी लॉज को लेके कुछ और ही शशके हैं। वी विल स्टडी लेटर ऑन अबाउट ऑल द जॉर्गन्स दैट वो हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो प्लीज़, अगर कोई पूछना चाहते हैं कि ये यहाँ पे क्या लिखा गया है, डू आस्क मी इनटू द कमेंट बॉक्स, आई विल रिस्पॉन्ड यू। पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ को की चैलेंजेस हैं वो हैं ब्लास्फेमी एक्यूजेशंस। पाकिस्तान के अंदर अब तक 1,500-1,500 केसेस जो है ना वो तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत या तौहीन इस तरह की तौहीन के बारे में है। पाकिस्तान के अंदर केसेस चल रहे हैं 1990 से लेके तकरीबन 80 प्लस माइनॉरिटीज़ जो है ना वो जेल के अंदर हैं। दो माइनॉरिटी पीपल जेल के अंदर हैं उन ब्लास्फेमी जो एक्यूजेशंस हैं उसकी वजह से 2023 के स्टार्ट्स के मुताबिक। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर दूसरा जो चैलेंज है वो है फोर्स कन्वर्जन। अक्सर लोगों को क्या किया जाता है कि फोर्सली ये कहा जाता है भाई तुम कलमा पढ़ो। पाकिस्तान के अंदर अभी भी एग्जिस्ट करता है, आप रूरल एरियाज़ में जाके देखें तो यू वुड कम टू नो। खैर, 1,000 प्लस हिंदूज क्रिश्चियन गर्ल्स फोर्सिबली कन्वर्टेड एनुअली। जो मूवमेंट फॉर सॉलिडारिटी एंड जो पीस के नाम पे पाकिस्तान के अंदर चल रही है, इसके अंदर 1,000 लोग, 1,000 सालाना 1,000 बंदे को फोर्सिबली, जो लड़कियां होती हैं उनको कन्वर्ट कराया जाता है। ये कोई आई थिंक एग्जेजरेटेड फैक्ट है, लेकिन मैंने काफ़ी जगहों से इसको क्रॉस चेक किया था। आप बता दीजिए। हेट स्पीच भी का भी एक बड़ा अहम चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर। 65% जो माइनॉरिटीज़ हैं वो फेस करती हैं रिलीजियसली मोटिवेटेड अब्यूज़।
पाकिस्तान के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं उनको मजहबी उनको तरफ किया जाता है। जिस तरह मुसलमान जो बच्चे बाहर होते हैं ना, उनको वो थोड़ा प्रिजुडिस किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम भी उनके साथ करते हैं। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन है जी, ये भी की चैलेंज है कि 85% ऑफ क्रिश्चियंस वर्क एज सैनिटेशन लेबर। ये तो अनडाउटेड ट्रूथ है ना, मतलब वो स्वीपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा, लेकिन एक पते की बात बताना चाहता हूं कि आपको पता है अगर आप मैट्रिक एफए ओए लेवल या सीएसएस पीएमएस किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बगैर कुछ लिए आपसे सिर्फ आपको देना ये चाहता हूं कि मैं 55 सब्जेक्ट्स 55 सब्जेक्ट्स के 5,000 एमसीक्यूज क्रिमिनोलॉजी से लेके जियोलॉजी से लेके जियोग्राफी से लेके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से लेके हर एक सोशल स्टडीज का साइंटिफिक स्टडीज का सब्जेक्ट के 5,000 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाला हूं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट को अभी से सब्सक्राइब करें और अपने दूसरों तक शेयर करें इंशाअल्लाह अज़ीज। वगैरह का काम करते हैं अलग अलग जगहों पे, मतलब स्वीपर और वो बस नालियाँ वालियाँ साफ़ करने का ही काम हम जो ख़ास करके हमारे क्रिश्चियन दोस्त हैं ना, उनको तो उनकी की बहुत कम ही वो किसी की पोजीशन पे होते हैं ज़्यादातर। लैंड ग्रैबिंग की बात करें, अच्छा यहाँ पे आयरनी ये है कि जो हमारे क्रिश्चियन दोस्त हैं वो यहाँ पे मोस्टली स्वीपिंग का काम करते हैं, ठीक है, इस तरह छोटा काम करते हैं, और जो मुसलमान यूरोप में हैं वो वहाँ पे मोस्टली ये काम करते हैं, छोटे सस्ते काम करते हैं, मतलब ये क्लीनसिंग वगैरह। लैंड ग्रैबिंग की बात करें तो 70% हिंदूज टेम्पल्स इन सिंध इनक्रोच्ड, पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के मुताबिक, मतलब जो हिंदुओं के 70% टेम्पल्स हैं उनको इनक्रोच किया गया, मतलब उनको उनकी जगह पे कोई और चीज़ बनाई गई या उनकी लैंड ले ली गई। दोस्तों वायलेंस एंड परसिक्यूशन की बात करें तो टारगेटेड अटैक्स भी होते हैं पाकिस्तान के अंदर। 200 प्लस मिनोरिटी वर्शिप प्लेसेस अटैक्ड सिंस 2015 से 200 से ज़्यादा जो माइनॉरिटी वर्शिप प्लेसेस हैं उनको अटैक किया गया। गुजरा रोइट्स 2009 के अंदर हुए थे, 7 क्रिश्चियंस को ज़िंदा जला दिया गया था जो है ना तौहीन मज़हब की अफवाहों पे। लाहौर ईस्टर बॉम्बिंग 2016 के अंदर 75 क्रिश्चियंस को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया गया था मैं कहूँगा रादर, इन गुलशन इकबाल पाक अटैक। एंड वहाँ पे मुसलमान भी शहीद हुए थे, बट मज़हब पे नाम पे कोई किसी को नहीं कत्ल करना चाहिए। अहमदी परसिक्यूशन जी ये बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान के अंदर। 260 प्लस अहमदीज़ अब तक कत्ल हो चुके हैं सिंस 1984, बैरड फ्रॉम वोटिंग एज मुस्लिम्स, और इनको एज अ मुस्लिम वोट करने का भी कोई हक नहीं है। कलाश थ्रेट्स फोर्स्ड कन्वर्जन टू इस्लाम, 30% डिक्लाइन इन पॉपुलेशन सिंस 2000, मतलब क्लाश के अंदर जो है ना वो उनको इस्लाम पे फोर्स किया जाता है, आप कन्वर्ट हो यहाँ पे। लीगल एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉज हैं, जैसे 295C डेथ पेनल्टी फॉर इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद, एंड डिसप्रोपोर्शनेटली टारगेट्स माइनॉरिटीज़ को ये सेक्शन जो टारगेट करता है ये एलिजिडली कहा जाता है। एंटी अहमदी लॉज हैं जी पाकिस्तान के अंदर। ऑर्डिनेंस जो है वो 1984 ऑफ 1984 बैन्स अहमदीज़ फ्रॉम इस्लामिक प्रैक्टिसेस, मतलब ये वो नमाज अदा नहीं कर सकते, मतलब दे हैव नो ओपन और इंडिपेंडेंट रिलीजियस फ्रीडम इन पाकिस्तान। मैरिज राइट्स यहाँ पे बात करें तो ये भी है प्रॉब्लम कि हिंदूज डिनाइड नेशनल मैरिज लॉज अंटिल 2017, सिख ग्रांटेड इन 2018, उनको मैरिज लॉज ही नहीं दिए गए थे जब से पाकिस्तान बना हुआ था। हिंदूज़ को 2017 के अंदर मिले थे और जो है वो सिख को 2018 के अंदर मिले थे। एजुकेशन बायस की बात करें तो 90% ऑफ टेक्स्ट बुक्स पोर्ट्रे माइनॉरिटीज़ एज ए सेकेंड क्लास सिटीजन, और ये तो एक रिसर्च भी आई थी ना पिछले दिनों के अंदर, उसके अंदर ये बताया गया था। सेंसस मैनिपुलेशन, मतलब एक्टिविस्ट एलिज्ड अंडर काउंटिंग टू सप्रेस माइनॉरिटी राइट्स क्लेम्स, ये भी है कि भाई उनको कोई इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। माइनॉरिटीज़ की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें तो माइनॉरिटीज़ के लिए रिज़र्व सीट्स के हवाले से 10 सीट्स रिज़र्व है नेशनल असम्बली के अंदर, और जबकि 4.4% टोटल जो है वो पाकिस्तानी आबादी का हिस्सा है, मतलब 4.4% के लिए 241 मिलियन ही लगा लें 2023 के सेंसस, उसमें से उसका 4% निकालें आप तो क्या बनता है, जबकि जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको उसमें से सिर्फ और सिर्फ
10% जो है वो इनके लिए सीट्स रिजर्व रखी गई हैं इन द नेशनल असेंबली। उसके बाद जी टोकनिज्म, ओनली वन हिंदू सेनेटर जो है वो कृष्णा कुमारी एंड वन क्रिश्चियन एमएनए खलील जॉर्ज जो इसका हिस्सा है। लोकल इलेक्शंस की बात करें तो 5% सीट्स रिजर्व फॉर द माइनॉरिटीज़ इन पंजाब सिंध, रेयरली ही, बड़ी मुश्किल से वो फिल होती हैं जो लोकल इलेक्शंस होते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों ह्यूमन राइट्स रैंकिंग की पाकिस्तान के अंदर। तो जो USCIRF है इसके मुताबिक पाकिस्तान डेजिग्नेटेड कंट्री फॉर द पर्टिकुलर कंसर्न ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसिक्यूशन 2023 के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर मतलब सिस्टमैटिक होती है प्रोसिक्यूशन माइनॉरिटीज़ की पाकिस्तान के अंदर। ग्लोबल जेंडर गैप की बात करें तो पाकिस्तान रैंक करता है 145-146 में से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से 2023 के अंदर। माइनॉरिटी वुमेन फेस ट्रिपल मार्जिनलाइजेशन, मतलब जो आम मुस्लिम ख़वातीन हैं उनको तो एक मार्जिनलाइज किया गया है हमारे माशरे के अंदर कि उनको हुकूक नहीं मिलते एज़ कम्पेयर टू, एंड दैट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, नो वन कैन डिनाई फ्रॉम इट इफ़ यू वुड सी द स्टैट्स एंड फिगर। तो लेकिन जो बेचारी नॉन मुस्लिम ख़वातीन हैं उनके साथ ट्रिपल मार्जिनलाइजेशन होती है, मतलब इसको उनको उससे भी ज़्यादा महरूम रखा जाता है। खैर जी, फ्रीडम ऑफ राइट्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान 7th वर्स्ट है ग्लोबली रिगार्डिंग द माइनॉरिटी राइट्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो माइनॉरिटी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 30% लोअर देन द नेशनल एवरेज। माइनॉरिटीज़ का सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा की बात कर लेते हैं। पावर्टी की बात करें तो 58% माइनॉरिटीज़ जो है वो शरह गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही हैं, 58%। और लिटरेसी रेट की बात करें तो हिंदू लिटरेसी रेट पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 32% है, 32%। नेशनल लिटरेसी रेट जो पाकिस्तान का वो कितना है जी, 62.8%। जबकि क्रिश्चियन लिटरेसी रेट पाकिस्तान का जो ईसाई दोस्त हैं वो सिर्फ 45% पढ़े लिखे हैं, हिंदू सिर्फ 32% पढ़े लिखे हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ओनली 2% ऑफ माइनॉरिटीज़ इन सिविल सर्विस, नेशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% माइनॉरिटीज़ सिविल सर्विसेज के अंदर है। हेल्थ केयर की बात करें तो 60% ऑफ क्रिश्चियन कॉलोनीज़ लैक क्लीन वाटर। क्रिश्चियन की जो अलग अलग कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं सेपरेटली सेग्रीगेट करके, उसके अंदर उसकी 60% उन कॉलोनियों के अंदर साफ़ पानी मुहैया नहीं है, सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक। खुशकिस्मती से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ के बारे में कि हिंदू मैरिज एक्ट आया 2017 के अंदर, फर्स्ट लॉ रिकॉग्नाइजिंग हिंदू मैरिज नेशन वाइड। सिख मैरिज एक्ट आया 2018 के अंदर, लीगलाइज 6 वेडिंग्स एंड इनहेरिटेंस राइट्स इन पाकिस्तान। माइनॉरिटी राइट्स डे जो स्टार्ट हुआ वो अगस्त 2009 से 11 अगस्त 2009 से ऑनवर्ड्स। इंटरफेथ हारमनी हुई है जी, 200+ इंटरफेथ काउंसिल्स इस्टेब्लिश हुई हैं पोस्ट पेशावर चर्च बॉम्बिंग। पेशावर चर्च बॉम्बिंग 2014 के बाद से ऑनवर्ड ये जी इंटरफेथ हारमनी के। माइनॉरिटीज़ के कल्चरल सप्रेशन की बात करें तो जो फेस्टिवल्स हैं उनके बैन हैं पाकिस्तान के अंदर, मतलब होली दिवाली को डिस्करेज किया जाता है पब्लिक के अंदर। 60% ऑफ हिंदूज सेलिब्रेट देयर कल्चर्स प्राइवेटली। लैंग्वेज इरोजन की बात करें तो सिख पारसी लॉस पंजाबी गुजराती फ्लुएंसी ड्यू टू उर्दू इम्पोजिशन। पाकिस्तान का जो सिख है ना वो उस तरह पंजाबी नहीं बोल पाता जैसा इंडिया का सिख बोल पाता है। कुछ अहम लोगों के बारे में भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं कि फिगर्स। आसिया बीबी एक बंदी थी, वो क्रिश्चियन थी, उसको एक्विट कर दिया गया ब्लास्फेमी से, तौहीन मजहब से 9 साल की आफ्टर 9 ईयर ऑन डेथ रो 2018 के अंदर। फिर जी शहबाज भट्टी हैं, थे एक ओनली क्रिश्चियन फेडरल मिनिस्टर थे जिनको 2011 के अंदर असैसिनेट कर दिया गया। फ्यूचर चैलेंजेस की बात करें तो डेमोग्राफिक डिक्लाइन हुआ है, माइनॉरिटी शेयर फेल फ्रॉम 23% पहले पाकिस्तान के अंदर 1947 के अंदर 23% माइनॉरिटीज़ थी, अभी 4.4% रह गए हैं सिर्फ। क्लाइमेट इम्पैक्ट की बात करें तो माइनॉरिटी फार्मर्स ई.जी. सिंधी हिंदूज वर्स्ट हिट बाय 2000
22 का जो फ्लड आया था उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। क्रिटिकल रैंकिंग्स की एंड और स्टैट्स की बात करें तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के मुताबिक 3.4 मिलियन इन मॉडर्न स्लेवरी इंक्लूडिंग माइनॉरिटी ब्लेंडेड लेबर्स। प्रेस फ्रीडम की बात करें तो जर्नलिस्ट कवरिंग माइनॉरिटी इश्यूज फेस थ्रेट्स, ये भी पाकिस्तान के अंदर होता है अनडाउटेडली। करप्शन की बात करें तो 60% ऑफ माइनॉरिटीज रिपोर्ट ब्राइबिंग ऑफिशियल्स फॉर बेसिक सर्विसेज।